हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश के एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर में। सबसे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश का नोट्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्म में एचडी क्वालिटी में, अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स आपका पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। आपका प्रिंटेड कलरफुल नोट्स भी अवेलेबल है, आपका हैंड रिटेन नोट्स भी अवेलेबल है। हैंड रिटेन नोट्स के जैसे ही आप लास्ट में जाएंगे तो चैप्टर वाइज वहां पे आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे, तो इसका लाभ आपको जरूर उठाना है। इसके अलावा आपका वीडियो लेक्चर्स भी आपके एप्लीकेशन पे फ्री है, जैसे कि आपका लेटर, नोटिस या फिर मेमोरेंडम, सर्कुलर को देख करके बहुत सारे बच्चे डरते हैं कि कैसे लिखना है, क्या करना है। सिंपल और इजी इजी डिफिनेशन है, जितने भी डिफिनेशन है सरल और आसान भाषा में सारी चीजें आपको बताई गई हैं। तो इसका आपको लाभ जरूर उठाना है। जो बच्चे इंग्लिश में थोड़े बहुत वीक हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल की बात करें तो बहुत ज्यादा बच्चों की इसमें बैक तब लग जाती है जिनकी इंग्लिश कहिए कि काफी ज्यादा वीक होती है, कहिए कि ना ही उनको टेंस वगैरह सही से आता है, ट्रांसलेशन वगैरह सही से नहीं आ पाता है। तो उन बच्चों की बैक वगैरह लग जाती है, खास करके वो नोटिस, लेटर वगैरह 5-5 नंबर के जो क्वेश्चन वगैरह हैं उसको सही से नहीं लिख पाते हैं। तो इसका लाभ आपको जरूर उठाना है। नोट्स वगैरह जाकर के आप ले लेंगे, फ्री में अवेलेबल है। इसके अलावा आपका प्री बोर्ड का जो पेपर है उसको भी आपको देख लेना है। हर एक सब्जेक्ट के 3-3 सेट है, उन 3 सेट से ही आपके ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहला यहाँ पे देखिए, ये जो आपका पेपर है सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट सेंटेंस। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ये आपका सेंटेंस है कि इसमें कौन सा आपका सेंटेंस सही है। सेंटेंस की बात करें तो कभी कभी इसके डिफिनेशन पूछ लिए जाते हैं, इसके टाइप्स वगैरह भी पूछ लिए जाते हैं, एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट सेंटेंस, इसमें से कौन सा आपका करेक्ट सेंटेंस है। पहला दिया गया है ही डोंट लाइक यू, दूसरा दिया गया है ही डू नॉट लाइक यू, तीसरा दिया गया है सी डज नॉट लाइक यू। तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। देखिए सबसे पहला दिया गया है ही डू नॉट लाइक यू और दूसरा दिया गया है ही डोंट लाइक यू। तो इन दोनों का मतलब तो ये एक ही हो गया, डू नॉट या फिर डोंट कहिए, ही डोंट लाइक यू। और आपको मालूम है डू और डज की बात करो तो ये आपका किस में रहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहता है, डू और डज की बात करें। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर डू और डज की बात करें तो जो आपका प्लूरल सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल फॉर्म में है तो उसके साथ आपका डू लगता है, सिंगुलर फॉर्म में है तो उसके साथ आपका डज लगता है। तो यहाँ पे देखिए ही की बात करती है आपके किस फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सी की बात करती है, ये भी आपका सिंगुलर फॉर्म में है, तो इसके साथ आपका क्या लगेगा, डज लगेगा। और देखिए पहले और दूसरे में ऑप्शन में, पहले में दिख रहा होगा आपको ही डू नॉट, यहाँ पे डू लगा है, दूसरे में भी डू लगा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, तीसरा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नाउन। देखिए जब भी आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, कम से कम क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन हो उसको ध्यान से, इत्मीनान से, सही से पढ़ना है। यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नाउन। अब जो बच्चे कभी कभी जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं तो वो पढ़ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाउन और पता चले मून पे पहले ही ऑप्शन देख करके टिक करके चले जाते हैं। नहीं, क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नाउन, नाउन कौन सा नहीं है। तो आपको मालूम है किसी भी हम नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, चाहे राम श्याम हीरा मोती चंद्रमा आकाश, जो भी जितने भी नाम हो गए सभी नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, अर्थात संज्ञा कहते हैं। पर नाउन क्या होता है, जो नाउन के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं, जो नाउन के स्थान पे यूज किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि राम घर जा रहा है, मुझे राम के बारे में मालूम है कि हाँ वो राम है, राम घर जा रहा है। अब मान लीजिए कि मुझे राम के बारे में नहीं मालूम है तो मैं कह दूंगा कि वह घर जा रहा है। देखिए वहां पे पहले था कि राम घर जा रहा है, अब मुझे राम के बारे में जानकारी नहीं है तो मैंने क्या कह दिया, वह घर जा रहा है। तो राम क्या था, संज्ञा था, नाउन था। अब राम के स्थान पे क्या प्रयुक्त हो गया, वह, यानी कि ही प्रयुक्त हो गया, ही यूज हो गया। तो वह क्या हो गया, आपका प्रोनाउन हो गया। अर्थात कहने का सीधा मतलब है जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं वही आपके सर्वनाम कहलाते हैं, अर्थात प्रोनाउन कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन सा आपका, इसमें क्या पूछा गया, कौन सा नाउन नहीं है। तो यू आपका ही, सी, इट, यू, दे, ये सब आपके प्रोनाउन है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, वेयर इज दी वर्ड कम्युनिकेयर डिराइव्ड फ्रॉम, यानी कि जो आपका वर्ड कम्युनिकेयर है वो कहाँ से लिया गया है, कहाँ से डिराइव किया गया है। तो इसको आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी तो आई होप कि ये सभी स्टूडेंट्स को इसका आंसर मालूम होगा। इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। फिर देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ कम। ये देखिए वर्ब की बात करें तो वर्ब में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, या फिर कहिए कि जितने वर्ब वगैरह हो गए तो कभी कभी ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स टाइम में दे देता है, कोई सेंटेंस वगैरह दे देगा, उसमें कहेगा कि इसका फर्स्ट फॉर्म रहेगा, सेकंड फॉर्म रहेगा या फिर थर्ड फॉर्म रहेगा। ऐसे करके ज्यादातर जो देता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट से देगा, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट से देगा, या फिर पास्ट परफेक्ट से देगा, या फिर पास्ट कहिए कि परफेक्ट, हाँ पास्ट इंडेफिनिट से देगा। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट से ज्यादा जब भी आपके सेंटेंस या फिर टेंस से जब भी क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं, कभी कभी देखिए टेंस की बात करें तो जैसे आपका नॉर्मल दे दिया कि राम इज गोइंग, ठीक है, ऐसे करके दे देगा, उसको कहेगा आप निगेटिव में बनाइए, इंटरगेटिव में बनाइए, ऐसे करके बदलने के लिए दे देता है। तो वो ईजी होता है, ज्यादातर वो आपके पास्ट टेंस से ही, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से ही ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, क्योंकि उसी में बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, कहाँ डू डज लगता है तो पता चले कि प्रेजेंट इंडेफिनिट
वाला डू डज लगाते हैं, जबकि पास्ट इंडेफिनिट में आपका डिड लगता है, ठीक है। तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। यहाँ देखिए पूछा गया है व्हाट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ कम, तो आपका होता है कम, केम, कम, थर्ड फॉर्म आपका कम ही होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। फिर देखिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स। इसमें कई सारी चीजें आपसे दी जाती है, कभी कभी प्रीपोजिशन, कभी कभी कंजक्शन, कभी कभी वर्ब्स के फॉर्म में, ठीक है। कभी कभी इसमें आपका एक्टिव पैसिव का भी फॉर्म रह जाता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है इसमें, द क्रो इज फ्लाइंग डॉट 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 द ट्री। यहाँ पे फ्रॉम है, अप है, ओवर है, ठीक है। दो क्रो इज फ्लाइंग, देखिए कौवा यहाँ पे क्या कर रहा है, अभी फिलहाल की बात करें तो कौवा अभी उड़ रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, कौवा उड़ रहा है, कौवा पेड़ के ऊपर से क्या कर रहा है, उड़ रहा है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा द क्रो इज फ्लाइंग ओवर दी ट्री, द क्रो इज फ्लाइंग ओवर दी ट्री। कौवा पेड़ के एक तरफ से दूसरी तरफ या फिर ऊपर से कहीं उड़ रहा है, ऊपर से जा रहा है, पार कर रहा है, तो कौवा पेड़ के ऊपर से उड़ रहा है, तो द क्रो इज फ्लाइंग ओवर द ट्री। अगर वहीं फ्राम की बात करें या फिर कहिए कि अब मान लीजिए बहुत सारे बच्चे सोचेंगे द क्रो इज फ्लाइंग, द क्रो इज फ्लाइंग फ्रॉम द ट्री, कौवा पेड़ से उड़ रहा है, तो पेड़ से उड़ रहा है कि यहाँ देखिए फ्लाइंग की बात हो रही है ना, कौवा पेड़ से उड़ने वाला नहीं है कि हाँ चलिए बैठा है अभी उड़ेगा, नहीं, कौवा उड़ रहा है। फिलहाल की बात करें, फ्लाइंग की बात हो रही है, मतलब कौवा उड़ रहा है, तो कौवा कहाँ से उड़ेगा, या फिर इधर से उड़ेगा साइड से या फिर ऊपर से उड़ेगा। द क्रो इज फ्लाइंग ओवर द ट्री, यानी कि कौवा पेड़ के ऊपर से क्या कर रहा है, उड़ रहा है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छठा क्वेश्चन है, ही जम्प्ड डॉट 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 द रिवर, ही जम्प्ड वह नदी में कूद गया। तो यहाँ पे क्या होगा, ही जम्प्ड इनटू द रिवर, ही जम्प्ड इनटू द रिवर, वह नदी में कूद गया। फिर नेक्स्ट है सी हैज बीन गोइंग टू स्कूल डॉट 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 2 आवर्स सिंस फॉर या फिर फ्रॉम। तो यहाँ पे देखिए सी हैज बीन गोइंग टू, ये आपका क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। सी हैज बीन गोइंग टू स्कूल डॉट 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 2 आवर्स, तो यहाँ पे सिंस या फिर फॉर लगता है, आपको मालूम है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, एक चीज आपको याद रखना है, जब भी आपका दिन, महीना, साल, घंटा, मिनट, सेकेंड, क्या दिन, महीना, साल, घंटा, मिनट और सेकंड, दिन, महीना, साल, घंटा, मिनट, सेकंड, जहां पे आपको दिखे दिन, महीना, साल और घंटा, मिनट, सेकंड, तो वहां पे आपको फॉर लगाना है। बाकी जितनी चीजें दिख गई, जैसे मान लीजिए कि मैं कहूं कि वह सोमवार से घर जा रहा है, ठीक है, तो सोमवार, वहां पे देखिए दिन नहीं है, दिन का तो है, दिन का ही नाम है, चलिए सोमवार, मंगल, ये दिन का ही नाम है, लेकिन दिन तो नहीं है ना उसमें, ठीक है। तो जहां भी आपको वो अगर ऐसे कह दे कि वह 2 दिन से नहा रहा है, दिन की बात आ गई, ठीक है, वही कह दे वह सोमवार से नहा रहा है, तो इसमें कहीं सोमवार है, नहीं है। जहां भी दिन, महीना, साल, घंटा, मिनट, सेकंड की बात आए, वहां पे आपको फॉर लगाना है। बाकी सब जगह पे अगर कह दे कि वह सोमवार से नहा रहा है, ठीक है, वह इस दिन से नहा रहा है, तो उसमें आपको सिंस लगाना होता है। अगर ऐसे आपका दिन, महीना, साल, घंटा, मिनट, सेकंड जहां भी आपको दिख जाए, वहां पे आपको फॉर लगा देना होता है। तो यहाँ देखिए घंटे की बात हो रही है, आवर्स मतलब घंटे की बात हो रही है, तो सी हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, फॉर हो जाएगा, ठीक है। सी हैज बीन, वह 2 घंटे से स्कूल जा रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका फॉर हो जाएगा, सी हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से स्कूल जा रही है, ठीक है। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका, फॉर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट है सी हैज बीन, हाँ नेक्स्ट है आठवां आपका, रितु डिड नॉट डॉट 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 टू आगरा। आपको मालूम है यह कहाँ का है, आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, कहाँ का है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। आपको मालूम है कि पास्ट इंडेफिनिट में आपका डिड लगता है। अब जहां पे भी अगर आपका सिंपल रहता है, तो सिंपल में तो आपका सेकंड फॉर्म लगता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, उसमें तो डिड लगता नहीं है। ये आपका नेगेटिव में दिया गया है, नेगेटिव में कभी कभी देता है, कभी कभी इंटरगेटिव में। तो जब भी आपका नेगेटिव या फिर इंटरगेटिव में रहेगा, तो वहां पे वर्ब का आपका सिंपल फॉर्म लगता है, फर्स्ट फॉर्म लगता है। अगर नॉर्मल आपसे कहेगा जैसे ही वेंट, वह गया, ठीक है, तो वहां पे आपका सेकंड फॉर्म लगता है। लेकिन जैसे ही वो आपका नेगेटिव या फिर इंटरगेटिव में होगा, तो ये वर्ब का आपका फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। तो रितु डिड नॉट, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बीच वाला गो जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, रितु डिड नॉट गो टू आगरा। फिर देखिए नेक्स्ट है आपका गिव द आंसर इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस, यानी कि एक शब्द में या फिर एक लाइन में आपको उसका इसका उत्तर देना होता है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, यानी कि 9वां क्वेश्चन क्या है, राइट 1 एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल नाउन। क्या पूछा गया है, राइट 1 एग्जाम्पल ऑफ, ये देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें, नाउन पर नाउन, एडजेक्टिव वर्ब, एडवर्ब। प्रीपोजिशन की बात करें तो प्रीपोजिशन तो आपका ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में देता है, उसका डिफिनेशन वगैरह ज्यादातर नहीं देता है। कंजक्शन की बात करें तो वो भी आपका फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में देता है। हाँ, मॉडल पेपर आपको जरूर देख लेना है, हर एक सब्जेक्ट के 3-3 मॉडल पेपर के सेट है, इसके भी 3-3 मॉडल पेपर के सेट है, उसको आपको जरूर देख लेना है। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा किस तरीके से क्या सारे क्वेश्चन वगैरह कैसे अराइज होते हैं, कैसे बनते हैं, वो आपके पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखिए हमसे पूछा गया है राइट 1 एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल नाउन। सबसे पहले तो आपको मटेरियल नाउन मालूम होना चाहिए। तो मटेरियल
इमेटेरियल नाउन होता क्या है, तो इमेटेरियल नाउन इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स ए फिजिकल ऑब्जेक्ट दैट कैन बी perceived by the senses और the name of substances used to make things। एग्जाम्पल की बात करें, वुड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, सैंड हो गया, सीमेंट हो गया, स्टोन हो गया, जितने भी चीजें हैं वो सबके जो यूज में आती हैं। मतलब कहने के सीधा मतलब एक ऐसा शब्द है जो किसी भी भौतिक वस्तु का वर्णन करता है, जैसे जिसे इंद्रियों द्वारा देखा जा सकता है, या किसी पदार्थ का नाम है, जो भी पदार्थ के नाम वगैरह हो जिसका उपयोग किसी चीज को बनाने वगैरह के लिए किया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। मटेरियल से नाम से मालूम है कि हाँ मटेरियल मतलब मटेरियल नाउन। तो इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं, वुड हो गया मतलब कि लकड़ी हो गया, जल हो गया, आपका हवा हो गया, पानी हो गया, सीमेंट हो गया, बालू हो गया, धातु हो गया, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, जो भी चीज, कपड़ा हो गया, जितने चीज आप चाहें वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपसे जो भी आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, तो ये नहीं कि नॉर्मली आपसे नहीं पूछा है कि हाँ नाउन की डिफिनेशन लिखिए, प्रोनाउन की डिफिनेशन, इसके जो टाइप्स होते हैं वो लिखने के लिए कहेगा। जैसे प्रोनाउन की बात करें तो आपसे कह देगा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के डिफाइन कीजिए, उसके 2 एग्जांपल लिखिए। तो ऐसे ही पूछा जाता है, इसके जो टाइप्स होते हैं उसका डिफिनेशन और उसके एग्जांपल्स आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर देख लिए 10वां क्वेश्चन है, दे आर ड्राइंग पिक्चर्स। यहाँ पे इसको देखिए, चेंज इनटू पैसिव वर्ब, एक्टिव वॉइस से इसको क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो यहाँ पे हमसे पूछा, ये कहा क्या गया है, सबसे पहले दे आर ड्राइंग पिक्चर्स, यानी कि वे चित्र बना रहे हैं, वे चित्र बना रहे हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है, वे चित्र बना रहे हैं, दे आर। तो आपको मालूम है कि यहाँ पे इसमें क्या होता है, बस आपका बिंग लग जाता है। ठीक है, और जो आपका सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में चला जाता है, जो ऑब्जेक्ट है वो आपका पहले आता है। तो इसमें आपका हो जाएगा पिक्चर्स आर। ठीक है, वो तो आपका रहेगा, आर के बाद से बस आपका बिंग लग जाएगा। तो पिक्चर्स आर बीइंग ड्रॉन बाय देम। आपको मालूम है कि यहाँ पे आपका हर एक की बात करें तो यहाँ पे वर्ब का आपका कौन सा फॉर्म लगता है, जब भी आप एक्टिव से पैसिव में जाते हैं तो वर्ब का आपका थर्ड फॉर्म लगता है। पिक्चर्स आर बीइंग ड्रॉन बाय देम, यानी कि उनके द्वारा चित्र बनाए जा रहे हैं। पिक्चर्स आर बीइंग ड्रॉन बाय देम। ठीक है, बिंग ये आपका बिंग है, BEING, पिक्चर्स BEING, पिक्चर्स आर बीइंग ड्रॉन DRAWN बाय देम। ठीक है, लास्ट में आपका फुल स्टॉप रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट हमसे पूछा गया है, ये भी आपका करिए कि पैसिव वॉइस में ही बदलना है। नेक्स्ट क्या है हमारा कि हीना डज नॉट लव मीना, हीना डज नॉट लव मीना, मीना को हीना से प्यार नहीं, ऐसे करके बनाना है, या फिर ऐसे बना सकते हैं कि मीना को हीना के द्वारा प्यार नहीं किया जाता है। तो इसके आपका क्या बन जाएगा, मीना इज नॉट लव्ड बाय हीना, मीना इज नॉट, ये आपका किस टेंस में है, सबसे पहले देखिए, हीना डज नॉट लव मीना, यहाँ पे है हीना डज नॉट, डू नॉट डज नॉट, ये आपका क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला किस में चला जाता है, प्रेजेंट आपका कॉन्टिन्यूअस में चला जाता है। उसके जो वर्ब वगैरह होते हैं, हेल्पिंग वर्ब वगैरह होते हैं, वो आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को होते हैं। तो उसमें आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, EJMR ही तो लगता है। तो यहाँ पे लग जाएगा आपका, ये तो आपका पहले आ जाएगा, मीना आपका पहले आ जाएगा। तो मीना और EJMR रहेगा, तो मीना आपका सिंगुलर फॉर्म है, तो मीना के साथ आपका ई लग जाएगा। तो मीना इज और नॉट रहेगा, नॉट और लव्ड का थर्ड फॉर्म लव लव लव्ड हो जाएगा। मीना इज नॉट लव्ड बाय हीना, यानी कि मीना को हीना के द्वारा प्यार नहीं किया जाता है। ये आपका सिंपल सा है, काफी इजी सा है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, ए स्टडी ऑफ एनिमल्स, इसको क्या करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द होते हैं इसको लिखना है, ए स्टडी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, स्टडी ऑफ एनिमल्स की बात करें तो क्या कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल्स के बारे में करिएगा, अध्ययन करना, स्टडी करना, उसे हम क्या कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं। इस मॉडल पेपर को आप जाकर के एप्लीकेशन से ले लेंगे, एप्लीकेशन पे तीनों सेट अवेलेबल। देखिए कमेंट बॉक्स में आपको इसको कमेंट करके बताना है, ओमेन हुज हस्बैंड हैज डाइड। ठीक है, वुमेन हुज हस्बैंड हैड डाइड, मतलब कि जिस महिला के पति की मृत्यु हो गई है उसे एक शब्द में क्या कहते हैं, इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जल्द ही मैं इसका आपको सेकंड पार्ट कोशिश करूंगा कि इसका सेकंड पार्ट आपको प्रोवाइड कर दूं। तो चैनल को आप सभी सब्सक्राइब किए रहेंगे, और जा करके पॉली वाले टेक्निक एप्लीकेशन से फ्री में प्रीमियम जो नोट्स है, प्रिंटेड कलरफुल और हैंड रिटन नोट्स है, उसका आप लाभ जरूर उठाएंगे, और वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल है, उसका आप सभी स्टूडेंट्स को लाभ जरूर उठाना है। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।